बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अली सोजल नूरकोट के मुकाम पे, जहां पे आज सुबह के वक्त दो जो अफराद का कत्ल हुआ है और उस कत्ल के सिलसिले में अभी मैं यहां पे मौजूद हूं। और एग्जैक्ट जो मेरे अकब में जो आपको जंगल नज़र आ रहा है, एक डेड बॉडी यहाँ से बरामद हुई और एक बिल्कुल इसी के साथ नीचे यहाँ से एक रोड है गुजर रही है, तो एक रोड से बरामद हुई। मेरे साथ मौजूद है SHO खईगला नवीद साहब से मैं गुफ्तगू करूँगा। नवीद साहब, अब तक आपने जो फाइंडिंग्स की हैं या जिस तरह से आपने इस केस को देखा, तो क्या चीज़ें सामने आई? कत्ल किस टाइम हुआ, क्या वजूहात हुई? जी, ये सुबह 8 और 9 के दरमियान ये हैपन हुए और पहले एक बंदे को मारा गया, फिर दूसरे बंदे को मारा गया। एक को सीने में गोली लगी हुई है और एक को सर में खोपड़ी बल्कि उड़ गई है उसकी। एक को सीने में लगी है, एक को सर में। और ये 8:30-9 बजे के दरमियान का ऐसे ही वाक़या जो हमें रिपोर्ट मालूम हुई है ऐसे ही है। अभी पोस्टमार्टम के बाद जो है ना सही पता चलेगा कि किस टाइम फायर हुआ। है। वैसे अंदाज़ा यही है कि तकरीबन यही टाइम था। तो इसमें सर आप नहीं समझते सुबह 8:30-9 बजे के टाइम में यहाँ पे कोई वाक़या हुआ और इलाके के कुर्ब जवार में किसी को कोई इत्तला या ख़बर नहीं? रमज़ान में चूँकि लोग सुबह के टाइम सोए होते हैं और अभी तक हमें यानी शायद नहीं मिला कोई। बहरहाल हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दोनों कत्ल होने वाले अफराद थे, ये यहाँ पे इस टाइम क्या कर रहे थे? इनका आपस में क्या रिश्ता था? कोई इस हवाले से भी जी, एक स्कूल टीचर थे और दूसरे जो है वो प्लम्बिंग का काम करते थे, प्लम्बर थे। दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे जा रहे थे। मीनवाइल फिर ये हादसा हुआ। मीनवाइल हादसा हुआ और गोली लगने की वजह से हुआ। तो सर अभी तक जो इनका आपस में कोई रिश्ता भी था बाहमी? जी, तकरीबन एक ही फैमिली के लोग हैं, एक ही जगह के लोग हैं और दोनों हाफ़िज़ कुरान भी थे और दोनों लोकल थे यहाँ के। तो इसमें अभी चूँकि नाज़रीन डेड बॉडीज़ को CMH में पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जा चुका है। नवीद साहब, इसमें जो कुर्ब जवार के जो लोग थे, किसी ने फायर की आवाज़ भी सुनी? किसी तक पहुँची आवाज़? जी बिल्कुल, फायर की आवाज़ सुनी गई है, लेकिन फायर का चूँकि आजकल परिंदे आ रहे हैं और उसमें लोग शिकार भी करते हैं परिंदों का, फायर पे किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी। वो चूँकि रूटीन में फायर होते रहते हैं। तो इसमें जो इनके जो लवाहिकीन हैं, जो वर्सा हैं, उनसे भी आपने चूँकि बयानात लिए होंगे, तो अभी तक इनके किसी पे शक व शुबहात के सिलसिले में कोई नाम या कोई इस तरह की चीज़ें भी कोई सामने आई हैं? नहीं, अभी तक किसी पे शक व शुबा भी नहीं वो यकीन ने किया और ना ही इस तरह की अभी कोई चीज़ है। बहरहाल हम लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जल्द ही इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। इसमें सर नो डाउट कि ये एक अंधा कत्ल केस है और ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अभी तक की जो सूरत-ए-हाल, जो चीज़ें आपने ख़ुद बारीकी से जिनको मुशाहिदा भी किया, बहुत सारी चीज़ें अपने कंटेक्स्ट में भी आपकी आई होंगी, आप क्या समझते हैं कि ये मतलब रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में सुबह के टाइम में इस तरह की वारदात मतलब किस वजह से की जा सक रही होगी? क्या आपके खदशात या शुबहात हैं? अभी तक तो कबल अज़ वक्त ही हो जाएगा कुछ कहना, प्री मैच्योर है कुछ कहना और अभी कुछ कह नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर आपको इंशाल्लाह हम ज़हमत देंगे, फिर प्रॉपर आपको ब्रीफ करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त से नवाजा। और नाज़रीन, उसी के साथ मैं आपको उस एग्जैक्ट उस जगह पे भी आपको वो व्यू दिखाऊंगा जहाँ से ये दोनों डेड बॉडीज़ या ये दोनों अशखास मुर्दा हालत में वहाँ पे पाए गए। एक के बारे में ये बताया गया कि किसी खातून ने देख के जब उनको शोर बर्पा किया, उसने तो साथ ही ऊपर जंगल से कोई अंकल उतर के आ रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने दूसरी डेड बॉडी को देख के वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे दूसरा जो शख्स है वो भी यहाँ पे उसकी हलाकत हुई है। इसी के साथ साथ जब पुलिस को इत्तला दी गई तो पुलिस ने बर वक्त यहाँ पे रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ की, मौका पर पहुँचे और जो अपनी जो रिपोर्ट्स थी वो भी मरतब करने में उन्होंने भरपूर अंदाज से काम किया। और उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि डेड बॉडीज़ को भी CMH जो अस्पताल है वहाँ पर रवाना किया जा चुका है पोस्टमार्टम के बाद। और जैसे SHO साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें तहकीकात के बाद सामने आ सकेंगी कि ये क्या था, ये क्यों था, ये कैसे हुआ और किसने किया, लेकिन अभी तक की जो पेशरफ्त है कोई भी चीज़ सामने नहीं आ सकी है। बहुत सारी चीज़ों पे काम जारी है और इंशाल्लाह तहकीकात के बाद जब चीज़ें क्लियर होंगी तो हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। ये वो जगह है जहां से एक जो है वो डेड बॉडी बरामद हुई और ये अभी भी यहाँ पे खून के निशानात हैं। अगर आप इसको करीब से दिखा सकें, यहाँ पे झाड़ियाँ और पत्थर दे के इस चीज़ को अभी क्लोज़ किया गया है पुलिस की जानिब से, चूँकि इस पर भी अभी काम हो रहा है। और यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसी के साथ यहाँ से जब उनको बरामद किया गया, यहाँ पे किसी खातून ने इस डेड बॉडी को देखने के बाद जब शोर डाला तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं वो जो ऊपर टॉप पे
वहाँ पे वो जो जंगल है, एक डेड बॉडी वहाँ से बरामद हुई। और बैक एंड का व्यू भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे साथ ही एक घर भी है, बिल्कुल साथ ही वाक़ई है, और इसी के साथ यहाँ पे एक स्कूल है। और ये अभी ये जहाँ से आपको व्यू नज़र आ रहा है, ये कुछ जो हमारे पुलिस एहलकार भी खड़े, ये स्कूल है। और ये शायद अपने बच्चों को भी स्कूल में छोड़ने के लिए या उन्हें वहाँ पे स्कूल में पहुँचाने के लिए कोई आया हो, या अपने काम काज के घर से गया हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी कबल अज़ वक्त होंगी, जैसे SHO साहब ने भी बताया। लेकिन यहाँ से डेड बॉडी सुबह 8 और 9 बजे के टाइम में अच्छा खासा टाइम होता है, और साथ ही ये नीचे की तरफ भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, साथ ही घर वाक़ई हैं। अगर यहाँ पे मतलब कोई इतना सुनसान एरिया भी नहीं कहा जा सकता इसको कि यहाँ पे ऐसी कोई वारदात होती है तो किसी को कानो कान भी ख़बर ना हो। जैसे SHO साहब ने कहा कि चूँकि शिकार का भी सीज़न है, फायर उमूमन एक आम सी उसको समझा जाता है कि शायद कोई शिकार पे सुबह के औकात में गया हो, शायद इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हिडन है। लेकिन दूसरी की तरफ जो दूसरा जहाँ पे कत्ल हुआ वो जगह भी मैं आपको साथ साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। और नाज़रीन, मैं इस वक्त एग्जैक्ट उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे जो दूसरे जो शख्स का कत्ल किया गया, जिनके बारे में ये बताया जाता है कि वो हाफिज़ थे, हाफिज़ गुलनवाज उनका नाम था। और ये अपने बच्चे को उस जगह पे जहाँ पे अभी पुलिस बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, तहकीकात जारी हैं, वहाँ पे एक स्कूल है, अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के ये खुद जिस स्कूल में पढ़ाते थे, ये जंगल की हदूद से यह रास्ता जाता है, और वो स्कूल भी इधर ही साथ ही ऊपर था। ये यहाँ से गुजरते हुए इनको ये पत्थर पे अभी भी खून के निशानात हैं, ये झाड़ियाँ वगैरह रख के उस चीज़ को वक्ती तौर पे हिडन रखा गया, और अभी भी खून उसी तरह यहाँ पे मौजूद है, और इन साहब को यहाँ पे कत्ल किया गया। अब उसी के साथ साथ मैं आपको अगर इस इलाके के हदूद अरबा के एतबार से मैं आपको आगाही दूँ तो साथ ही सामने एक गांव है जिसको दनासा गांव कहा जाता है, अली सोजल दनासा कहा जाता है। और इसी के साथ में जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं या जिस जगह पे ये कत्ल हुआ है, इसको नूरकोट, अली सोजल नूरकोट के नाम से जाना जाता। और ये दोनों गांव बिल्कुल आमने सामने हैं, और ये दोनों अफराद, ये दोनों अशखास जो कत्ल हुए, ये गांव दनासा से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि बिल्कुल उसी के साथ सामने अली सोजल नूरकोट गांव में एक अपने काम के लिए जा रहे थे, साथ ही नीचे रोड से गुजरते हुए उनको वहाँ पे कत्ल किया गया। और दूसरे अपने बच्चे को एक स्कूल में छोड़ के अपने स्कूल के लिए रवाना थे, तो उनको यहाँ पे कत्ल किया गया। अब पुलिस के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इलाके में भी यहाँ पे मुकामी सतह पे भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि एक ही वक्त में दोनों अशखास का, यहाँ पे दोनों अफराद का कत्ल, इसके पीछे क्या आखिर वजूहात हो सकती हैं? या फिर कातिल दो थे या फिर कातिल एक था, फिर उसने ऐसी टाइमिंग कैसे मैच की कि एक ही वक्त के अंदर इसने दोनों कत्ल किए, या उन दोनों को उनका आपस में बाहमी रब्त क्या हो सकता है? ये एक बहुत पेचीदा सी पहेली है जिसको हर एक यहाँ पे मुकामी सतह पे भी अपने तौर पे सुलझाने की भरपूर कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन ये इस कदर पेचीदा है कि दिमाग और सोचें भी उलझ के रह जाती हैं कि आखिर ये किसी एक फ़र्द ने दोनों कत्ल किए, कत्ल करने वाले दो थे, इन दोनों मुख्तलिफ अशखास को क्यों कत्ल किया गया, क्या वजूहात हो सकती हैं? दनासा में जिस गाँव से ये ताल्लुक़ रखते थे, इनको वहाँ पर क्यों नहीं कत्ल किया गया? ये अपने गाँव से हट के जब सुबह काम के लिए जा रहे थे, ऐन उस वक्त कत्ल किया गया जब सुबह ये अपने काम की तरफ रवां दवां थे। बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनकी अभी पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं, और पुलिस की तहकीकात कंप्लीट होने से पहले कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसी प्रोग्राम के साथ, इसी पैगाम के साथ आपका मेज़बान उमर ख़याम आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो।